नमस्कार। ट्राई के एक और अंक को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम कोई चर्चा शुरू करें इससे पहले सुबह की एक खबर ने आज मुझे बेचैन कर दिया। ये मान लीजिए कि अभी तक शायद मैं उस खबर के सदमे से उबर नहीं पाया हूँ। खबर सबके लिए बड़े आम हो सकती है, लेकिन यदि इसकी गहराई से और इसके असर को हम नापें तो बहुत तकलीफदेह खबर है। मैं बात कर रहा हूँ उस शहर की जिसको कि झीलों की नगरी कहा जाता है, जिसका नाम दुनिया में पर्यटन के दर्जे में बहुत शीर्ष पे लिया जाता है, और वो शहर है उदयपुर, जिसको कि ट्राइबल बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। पूरा आदिवासी अंचल का क्षेत्र है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जो घटना घटी उसकी परिणति आज इस तौर पर सामने आई कि सिर्फ 1 साल के एक मासूम बच्चे की यहाँ पर भूख से मौत हो गई। वो इतना अति कुपोषित हो गया कि अब कोई सिस्टम, कोई व्यक्ति उसको बचा नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। ये सबके लिए आम खबर है, लेकिन आप देखिए इसके गहराई से मायने देखें तो 21वीं सदी के इस दौर में क्या कोई भूख से मर सकता है? जहाँ तमाम सेंट्रल की, स्टेट की सैकड़ों योजनाएं जहाँ पर चल रही है, बाल संरक्षण आयोग के नाम से चल रहे हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नाम से योजनाएं चल रही है, बाल श्रम आयोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया भर के कमीशन, लाखों हजारों एनजीओज, कई सारे सामाजिक संगठन जो 3 चीज़ों के लिए मोस्टली काम करते हैं। वो लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, उनकी रोटी, कपड़ा और मकान को सुरक्षित रखने के लिए। इसमें भूख सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी की भूख से मौत नहीं हो, इसके लिए पिछले 75 साल में तमाम योजनाएं बनी, और सब सरकार यही कोशिश करती है कि उनके स्टेट में या उनके सिटी में या उनके किसी भी ट्राइबल एरिया के अंदर किसी की मौत नहीं हो। पर बड़ा सवाल यह है कि 1 साल का मासूम केवल इसलिए मर गया कि वो भूखा था, उसके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, उसके माँ बाप उसका सर्वाइव नहीं कर पाए, और सिस्टम ने एक बहुत आम सी बात ये कह दी कि उसके माँ बाप चाहते नहीं थे कि उसका इलाज हो, इसलिए उसकी मौत होगी। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि यदि मेरे खिलाफ या किसी भी आम व्यक्ति के खिलाफ कोई समृद्ध व्यक्ति किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है, तो पुलिस फटाफट उसके प्रभाव में आती है और उस व्यक्ति को उसके घर से उठाती है, पकड़ के जेल में डाल देती है, बाद में कानून की लड़ाई लड़ता है और उसमें बरी हो जाता है। तो क्या पुलिस उसके घर पे रेड डालने से पहले या उसको गिरफ्तार करने से पहले उसके माँ बाप से पूछती है? क्या कोई सिस्टम इस बात की पैरवी करता है कि हाँ, हम पूछ के इसको गिरफ्तार करें या पूछ के इसकी सहमति लेकर काम करें? तो फिर इस मामले के अंदर सिस्टम ने इतनी लाचारी क्यों जता दी? एक माँ बाप हो सकता है वो किसी ऐसे प्रेशर के अंदर हो, समझ नहीं पाए, उनके पास शिक्षा का अभाव हो, उनको सिस्टम की जानकारी नहीं हो, उनको योजनाओं का पता नहीं हो, उनको जागरूक करना हमारा काम था। क्या इस बच्चे को बचाने के लिए उदयपुर के सिस्टम को, स्टेट के सिस्टम को या नेशनल के सिस्टम को काम नहीं करना चाहिए था? अगर वो ताकत के साथ इस सिस्टम को काम करते तो शायद इस बच्चे की जान बच जाती। यहाँ सवाल यही है कि जब हम अपनी योजनाओं को थोपने का या कहीं लागू करने का प्रयास करते हैं तो सरकार किसी भी हद तक चली जाती है, लेकिन यदि किसी 1 साल के बच्चे की मौत यदि भूख से हो जाए, वो इतना अति कुपोषित हो जाए कि उसका शरीर का सारा खून सूख जाए, तो ये बहुत ही शर्म की बात है और संवेदनाओं को तार तार करने वाली बात है। मेरा बहुत गंभीर जो है ये सवाल सबसे है कि क्या हमें आज के दौर के अंदर ऐसी खबरों को या ऐसी हकीकत को सुनना चाहिए जहाँ एक बच्चा भूख से मर जाए? जबकि हमारे देश के अंदर तो ये कहा जाता है कि हम बहुत ही सहिष्णु हैं, हमारे यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं। फिर ये कैसे हो गया कि एक बच्चा जो है वो तड़प तड़प के मर गया और सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा? यही हमारी इस चिंतन को हमें ट्राई के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश ये करी कि हमें कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा कि दोबारा ऐसी घटनाएं न हो। क्योंकि यदि हमारे अंदर संवेदनाएं खत्म होगी, लोगों की जान बचाने की चिंता हमारे अंदर खत्म हो गई, तो ऐसे कई मामले सामने आएंगे। यहाँ सवाल एक मौत का नहीं है। यहाँ पे आप सोचिए 130 करोड़ भारतीयों की संवेदनाओं की मौत हुई है। हम जहाँ पर एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, एक परिवार को यदि भूख से नहीं बचा सकते तो फिर हमने क्या किया? ऐसी तरक्की, ऐसा विकास और ऐसी अंधी गति से दौड़ना हमारे किस काम का? ये हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा। उदयपुर से उठी ये बात पूरे देश तक जाए, देश इस पर चिंतन मनन करे, जो जिम्मेदार लोग इस बात को समझे कि हम किस तरह की नीतियां ग्राउंड लेवल पर बनाएं कि उसका फायदा लोगों तक जाए। जो अरबों रुपए बरसों से इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को लेकर लोगों की भूख मिटाने के नाम पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं, यदि उसका इस तरह से हाल होगा तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि एक बच्चा तड़प तड़प कर भूख से जान दे दे और हम कुछ नहीं कर पाए। आज तमाम मीडिया ने भी यही किया, ये उसे मजबूरी जता दी कि उसके माँ बाप चाहते ही नहीं थे कि उसका इलाज हो। अरे जब हम
कोई प्रयास करने की कोशिश करें, कोई ट्राई करने की कोशिश करें, तो उसका परिणाम क्यों नहीं आएगा? यदि हम बच्चे को बचाने की दिशा में ही सोचते तो निश्चित तौर पर वो जरूर बच जाता। भले ही बाद में कुछ भी होता, लेकिन हमारे प्रयास कम से कम लोगों तक ये पहुंचने चाहिए थे कि हमने अंतिम उम्मीद तक कोशिश की उस बच्चे को बचाने की, और वो बच गया। बाकी जो होता तो हम कहते हैं ना, ईश्वर के हाथ में है। लेकिन प्रयास यदि हम छोड़ देंगे तो इस तरह के परिणाम हमारे पास लगातार सामने आते रहेंगे। तो आज ट्राई के माध्यम से इसी संवेदना भरी सूचना को मुझे आप तक पहुंचाना था, जिसने मुझे व्यक्तिगत तौर पर तो हिलाया है, लेकिन इसके बारे में आपने भी पढ़ा होगा, अगर सुना होगा, जाना होगा, तो आपको भी निश्चित तौर से खबर और ये सच्चाई बेचैन करेगी कि आज के दौर के अंदर यदि हम भूख से एक बच्चे को नहीं बचा पाए तो हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसी तरक्की किसी काम की नहीं जो इंसानों की लाश के ऊपर खड़े होकर तैयार की जाए। तो हमें सोचना होगा। मेरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप ऐसी नीतियों को ग्राउंड लेवल पर लागू करें जहां पर सही व्यक्ति को उसका फायदा पहुंचेगा। तब तो आपके किए हुए प्रयास, आपका किया हुआ हर ट्राई सही जगह लागू होगा और उसका असर सही लोगों तक पहुंचेगा। तो आज इसी मुद्दे पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति की जान भी हमारे लिए कितनी कीमती है, क्योंकि उसके परिणाम बहुत लाखों लोगों तक जाते हैं। इस बात पर हमें चिंतन करना होगा, इस बात पर हमें काम करना होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से ट्राई का जो है इस प्लेटफॉर्म को आप अपना प्यार देते रहिए। इसी तरह से आप अपनी ऊर्जा मेरे अंदर बढ़ते रहिए। मैं ऐसे कई मुद्दे लेकर आपके बीच में लगातार आता रहूँगा, बातचीत करता रहूँगा और पूरी ताकत के साथ सच को उजागर करके रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नए मुद्दे के साथ आने वाले दिनों में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।